उन्होंने भी यही टिप दी है कि रुकें विकेट पे और हिम्मत ना हारें और खेलें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जहां जहां लूप होल नजर आए ओवरऑल ब्रिस्बेन टेस्ट में उस पर नजर रखते हुए आगे की स्ट्रेटेजी बनाएं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। 17 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले पाकिस्तानी नौजवान राशिद नसीम चंद और रिकॉर्ड बनाने के लिए सरगर्म हो गए। सर से 20 नारियल हाथ में अंडा पकड़कर कैन तोड़ने और 1 मिनट में सबसे ज्यादा ननचक्को चलाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करना चाहते हैं। और राशिद का जुनून 1 मिनट में 40 नारियल का रिकॉर्ड तोड़ना है और नाजुक अंडा हाथ में मगर मजबूत कैन क्रैश कर डालने और अंडा भी नहीं टूटा और फिर प्रैक्टिस की 1 मिनट में 500 बार डबल ननचक्को चलाने की। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया और एक अच्छा सरप्राइज हमारे पास ये है कि जाग देखने वाले भी खुश हो जाएंगे कि राशिद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए, मुल्क का नाम रोशन किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाना आसान बात नहीं है। बिल्कुल अली, राशिद से बात करते हैं। राशिद, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इतने सारे रिकॉर्ड, ये नारियल तोड़ना मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है? बिल्कुल मुश्किल तरीन जब आप काम करते हैं तभी आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाते हैं। तो शुरू से मेरा, जब से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की उसके बाद हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि कुछ जो है ऐसा कुछ डिफरेंट किया जाए मार्शल आर्ट के अंदर, जो पाकिस्तान का नाम मार्शल आर्ट की फील्ड के अंदर दुनिया के अंदर बुलंद, जिसकी वजह से हो जाए। ये नारियल, ये कैन, ये तो मतलब बड़ा मुश्किल काम है। अंडा इतना नाजुक है, उससे आप चीजें तोड़ देते हैं। देखिए हाँ, कोई भी चीज जो है ना वो सख्त मेहनत और उसके ऊपर जो फोकस होता है, जब तक आप उस पर फुल फोकस ना करें, जब तक आप उस पर सख्त मेहनत ना करें, हार्ड वर्किंग ना करें, तो कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। कुछ अरसे तक मेरे लिए भी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था करना, लेकिन मैंने इस पर वर्क किया, मेहनत की और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अंडा पकड़कर जो है वो पत्थर अंडा पकड़कर जो है वो कैन क्रशिंग जो है वो मैं कर देता हूँ और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। अच्छा राशिद, 17 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास इस वक्त, याद भी हैं वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? बिल्कुल याद हैं और हमने जो है मार्शल आर्ट की जितनी कैटेगरीज हैं हमने कोशिश की है कि तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड हैं उसमें बनाए जाए। जैसे मेरे पास वॉलनट्स ब्रेकिंग के रिकॉर्ड है, ननचक्कू की कैटेगरी के, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ननचक्कू के रिकॉर्ड है वो इस वक्त मेरे पास है। उसके अलावा वॉलनट्स ब्रेकिंग, कोकोनट ब्रेकिंग, किक्स के रिकॉर्ड है, पंचेस के रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा पंचेस जो है वो मैंने एक हाथ से सबसे ज्यादा मैंने पंचेस किए थे उस वक्त 33 पंचेस का मैंने रिकॉर्ड बनाया था 1 मिनट में अपने एक हाथ से पंच करने का। इसके अलावा जो है वो पाइन बोर्ड ब्रेकिंग है, उसके रिकॉर्ड हैं। तो ये मिला के तकरीबन 17 रिकॉर्ड बनते हैं। और इसके अलावा मेरे 6 स्टूडेंट हैं जो कि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट से जिनका ताल्लुक है और उनको मैंने तैयार किया और वो भी माशाल्लाह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा, ये भी बताइएगा राशिद, ये ननचक्कू चलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ब्रूस ली से ज्यादा इंस्पायर्ड थे? कहाँ देखा पहली दफा, किसने ला के दिया? पेरेंट्स ला के दिया? कहीं देखा? लिटरली मैं आपको बताऊं, जब ननचक्कू सीखना शुरू किया तो उस वक्त तो ब्रूस ली का ना मैंने कोई मूवी भी नहीं देखी थी। ये सब जो मेरे टीचर हैं इकबाल मुर्तजा सर, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर बाद में हमने ब्रूस ली की वीडियोस वगैरह भी देखी और 2013 में मैंने देखा कि ननचक्कू की कैटेगरी के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि जो है मैंने मेहनत की और उसके बाद फिर मैंने ननचक्कू के रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो है मेरे पास 4 आलमी रिकॉर्ड है ननचक्कू की कैटेगरी के और इंशाल्लाह ताला 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अभी तक मैंने ननचक्कू की कैटेगरी के नहीं तोड़े हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द में। अच्छा राशिद, हम ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहे थे कि आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है या फिर आप बचपन में इस तरह के काम करते होते हो तो फिर उसकी वजह से आप जब बड़े होते हैं तो आपका एक ख्वाब होता है कि मैं बचपन से ही ऐसा करता आ रहा हूँ, तो आपको एक आदत सी पड़ जाती है उस तरह के काम करने की। और अली भी आपसे यही पूछ रहा था कि बचपन में आपको ये सब काम करने की आदत तो नहीं थी? नहीं, बचपन में तो खैर इतना मुझे नहीं था, लेकिन एकदम से बस वो मैंने मार्शल आर्ट क्लब के अंदर दाखिला लिया और उसके बाद